Hello guys, welcome to my channel Simply Fluent. Please watch this video till the end. Today is the day 3 of our English basic series. So today we will learning something new. So in the first part we will learning some greetings and small talks. So first part में हम कुछ greetings और small talks के बारे में पढ़ेंगे. जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे कैसे कहते हैं? हाय, आप कैसे हैं? तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाय, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें, हेलो, सब कैसा चल रहा है? तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हेलो, हाउ इज़ इट गोइंग? हेलो, हाउ इज़ इट गोइंग? अगर ये सब सेंटेंसेस कोई हमसे पूछे तो हम उसके रिप्लाई में कैसे जवाब दे सकते हैं? तो आइए अब हम सीखते हैं. तो हम कह सकते हैं मैं ठीक हूँ, धन्यवाद. और आप? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम गुड, थैंक यू, हाउ अबाउट यू? आई एम गुड, थैंक यू, हाउ अबाउट यू? और कह सकते हैं मैं ठीक हूँ और आप? अगर हम उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? तो चलिए अब शॉर्ट कन्वर्जेशन के थ्रू हम समझते हैं, छोटी बातचीत के थ्रू. तो यहाँ पे आप और आपके इमेजिनरी फ्रेंड के बीच में बातचीत हो रही है. तो पहले आपने कहा हाय, हाउ आर यू? मतलब हाय, आप कैसे हैं? अब आपके रिप्लाई में उस इमेजिनरी फ्रेंड ने कहा आई एम गुड, थैंक यू, हाउ अबाउट यू? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद. और आप? फिर आपने वापस से रिप्लाई दिया कि आई एम फाइन, थैंक्स. मतलब मैं ठीक हूँ, धन्यवाद. अब दूसरे पार्ट पे हम सीखेंगे आस्किंग फॉर हेल्प. हेल्प मांगने के लिए कैसे इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे दिया है माफ़ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर हमें किसी से हेल्प मांगनी है तो हम उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी? एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी? या फिर हम ऐसे कह सकते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे कुड यू प्लीज़ हेल्प मी? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी? जब हम कुड का यूज़ करेंगे तो पोलाइट साउंड करेगा, लेकिन जब आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो उसके रिप्लाई में आप क्या कहेंगे? तो आइए अब हम सीखते हैं. तो जैसे किसी ने आपसे मदद मांगी तो आप उसको रिप्लाई में क्या कहेंगे? ज़रूर, आपको क्या चाहिए? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे श्योर, व्हाट डू यू नीड? श्योर, व्हाट डू यू नीड? या फिर आप ये भी कह सकते हैं बिल्कुल, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता या सकती हूँ? बिल्कुल, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता या सकती हूँ? ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई हेल्प यू? या फिर कह सकते हैं ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई हेल्प? तो चलिए अब इसे कॉन्वर्जेशन के थ्रू समझते हैं. तो यहाँ पे आप और आपका इमेजिनरी फ्रेंड है. तो आपने कहा माफ़ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी? फिर आपके इमेजिनरी फ्रेंड ने रिप्लाई दिया ज़रूर, आपको क्या चाहिए? तो वो कहेगा श्योर, व्हाट डू यू नीड? फिर आपने वापस कहा मैं सबसे नज़दीकी बस स्टॉप ढूंढ रहा या ढूंढ रही हूँ. तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर द नियरेस्ट बस स्टॉप. नज़दीकी को नियरेस्ट बोलते हैं. फिर इमेजिनरी फ्रेंड ने कहा ओह वह वहीं है. तो इसे कहेंगे ओह इट्स राइट ओवर देयर. सो थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे शॉपिंग कन्वर्जेशन. शॉपिंग के वक्त हम कैसे बातचीत कर सकते हैं. तो चलिए सीखते हैं. तो इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो यहाँ पे अगर कहेंगे माफ़ कीजिए, यह कितने का है? तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अगर हमें कोई कपड़ा देखना है तो हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, हाउ मच इज़ दिस? एक्सक्यूज़ मी, हाउ मच इज़ दिस? या फिर हम ये कह सकते हैं क्या मुझे ये दूसरे साइज़ में मिल सकता है? अक्सर हम कपड़ों का अगर हमें दूसरा साइज़ चाहिए तो हम ये कह सकते हैं क्या मुझे ये दूसरे साइज़ में मिल सकता है? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे कैन आई गेट दिस इन अ डिफरेंट साइज़? तो जो शॉपकीपर होगा वो रिप्लाई में यह कह सकता है. तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं. तो वो यह कह सकता है यह $10 का है. यह $10 का है. तो इसे कहेगा इट्स $10. या फिर रुपीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं.
और अगर आपने कोई साइज़ मांगा है तो वो उसके रिप्लाई में क्या कहेगा, बिल्कुल मैं आपके लिए चेक करता या चेक करती हूँ। तो इसे कहेगा श्योर लेट मी चेक फॉर यू, श्योर लेट मी चेक फॉर यू। तो आइए इसे भी हम एक शॉर्ट कन्वर्जेशन के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने शॉपकीपर से कहा है माफ़ कीजिए ये कितने का है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्यूज़ मी हाउ मच इज़ दिस। फिर शॉपकीपर आपको रिप्लाई देगा उस चीज़ का प्राइस, मान लीजिए वो डॉलर्स या रुपीज़ में हो सकता है, तो वो कह सकता है इट्स $10, मतलब ये $10 का है। फिर अगर आपको पसंद आ गया तो आप कैसे रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है मैं इसे लूँगी। तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ओके आई विल टेक इट। तो गाइस ये था डे 3 का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे बताना। आगे भी मैं ये वीडियोस कंटिन्यू करने वाली हूँ, और अगर आपने डे 1 या डे 2 की वीडियो मिस करी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो गो एंड चेक दोज वीडियोस। सो गाइस तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और बाय।